गजा में इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत जारी, 47वें रोज भी बमबारी, खान यूनिस में अपार्टमेंट पर हमला, 15 फलस्तीनी शहीद, 22 जख्मी हो गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,128 हो गई, 33,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। हमास ने कहा है कि नाकामी छुपाने के लिए इसराइल अस्पतालों को निशाना बना रहा है। गजा के किसी भी अस्पताल को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसराइल ने शुमाली गजा के शहरियों को मिस्र में धकेलने का मंसूबा बनाया। गजा के शहरी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा, इसराइली काबीना ने कतर की सालिसी में होने वाली जंगबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अभी ये वाजे नहीं 4 दिन की आर्जी जंगबंदी कब नाफिज होगी। मुआहदे में 50 इसराइली यरगमालियों और 140 फलस्तीनियों की रिहाई शामिल। जंगबंदी आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के असीरों और कैदियों का पहला तबादला जुमेरात या जुमे को होने का इम्कान। इसराइली काबीना के फैसले से कतर को आगाह किया जाएगा। इत्तफाक होने पर मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। नेतन्याहू का कहना है कि डील मुश्किल है मगर दुरुस्त फैसला है। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे का मतलब जंग का खात्मा नहीं होगा। गजा में अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। दुनिया इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वर्कर्स इजलास में मुतालबा। गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत, 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार। कहा कि गजा की पट्टी से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। चीनी सदर का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बर्कस के ममालिक इसराइल से तमाम ताल्लुकात ख़त्म करें, ईरानी सदर का मुतालबा। इजलास में रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की शिरकत। I would refer you to the embassy to contact to comment on any meetings the ambassador has had. But as we have said a number of times, we do not take a position on candidates for political office in Pakistan. With respect to the announcement that the ambassador made, we'll be pursuing 4 new initiatives to support the Balochistan police in their efforts to protect and serve their local communities. अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वो पाकिस्तान में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी सफीर की चेयरमैन PTI से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा अमरीकी वीजे की मुंतशिर अफगान बाशिंदों की हिफाजत पर पाकिस्तान से मुस्तकिल राब्ते में है। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम के ऐलान की हिमायत। कहा बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन दिए जाएंगे। इलेक्शन की आमद पर सियासी रकाबत या नूरा कुश्ती, सियासी बयानबाजी, तेज लफ्जों की गोलाबारी जारी। बिलावल भुट्टो की अपरदीर में घनघरज। कहा पुराने सियासतदान सियासी मुखालिफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके हैं, नहीं मालूम बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला है खेलूंगा ना खेलने दूंगा। महंगाई लीग इलेक्शन जीतेगी ना उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अवाम ने PTI और महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। लीगी कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा माजी की तरह आइंदा भी मिलकर चलेंगे, सीट एडजस्टमेंट भी होगी। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रह कर काम करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। हम हर कीमत पे ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मेजॉरिटी मिले। इसके बगैर कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। इसके बगैर इस मुल्क को इस बहरान से कोई गवर्नमेंट निकालने की सही नहीं कर सकेगी।
इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे, जरूरत पड़ी तो किसी और को अबूरी वजीर आजम बनाया जा सकता है। लीगी रहनुमा राना सना की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को अपीलों में रिलीफ मिल जाएगा, पंजाब की जरूरत है कि शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आला बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन को भी गलतम करार दे दिया। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। कहा कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज का तकर्रुर दुरुस्त था। जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी का इतलाक गुज़िश्ता फैसलों पर नहीं होगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। खान साहब पे पहले भी एक कातलाना हमला हो चुका है जिसमें वो जख्मी हुए थे, उन्हें लाइव थ्रेट्स हैं, इसलिए जेल ट्रायल इन हालात में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, नल एंड वाइड करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया नोटिफिकेशंस को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एडवोकेट राजा खालिद कहते हैं चेयरमैन पीटीआई पर पहले भी कातलाना हमला हुआ था, अदालत ने मुख्तसर फैसले में जेल ट्रायल की गुंजाइश भी रखी है। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा कि अदालत ने जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया है, तरीक़ाकार पर अदालत ने अपना फैसला दिया है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा केस रोजाना की बुनियाद पर चलना है, किस तरह चलना है ये देख लेते हैं। अपीलों पर मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सहाफियों के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा खाबर मानिका का इंटरव्यू देखा है, इन बातों के बाद इनको रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। पंजाब हुकूमत की खुसूसी अदालतों के सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। खुसूसी अदालतों से मुतारिक फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकाइक के खिलाफ है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर शो कॉज नोटिस करना या रेफरेंसेस खारिज होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम और हतमी इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। पाकिस्तान अमन का दाई है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। खित्ते के मुल्कों के साथ दोस्ताना रवाबित चाहते हैं। निगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। दुनिया की 100 ताकतवर खवातीन में पाकिस्तान की 2 खवातीन शामिल। पाकिस्तानी मिडवाइफ और मवेशी बान ने अपनी खिदमात से मुल्क का नाम रोशन किया। नेहा मनकानी ने खैराती इदारे के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की। अफरोज नुमा की भी अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमात। 3 दिहाइयों से बकरियों खच्चरों की देखभाल कर रही हैं। स्मॉग ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए। लाहौर सबसे ज्यादा मर्तबा दुनिया का आलूदा तरीन रहने वाला शहर बन गया। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। हुकूमती पाबंदी नजरअंदाज। लियाकतपुर में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी। ननकाना साहब में सिख मजहब के मजहबी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। बरतानिया से आए सिख यात्रियों का लाहौर का दौरा। अवाम की जानिब से ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल।